Welcome dear student. I, Professor Rupesh R. Bobde, Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today you are going to learn the topic that is Layout Manager in Java. Previously we had studied about the containers and AWT controls. Various AWT controls, button, label, checkboxes, scroll bar, text box and many other AWT controls we had studied in previous video, and also we have studied about the containers. Now we understood how to create the component and how to arrange that component in a container. Now we'll see how to place that component in a container, so that there is a need of layout manager. So what is layout manager and what is the role of layout manager in a container? layout manager होता क्या है? एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर हमको कोई घर बनाना है, हमको हमारा घर डिजाइन करना है, तो वी गो टू द आर्किटेक्ट एंड टेल देम द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर होम. हमारे घर की ज़रूरत क्या है, हम उन्हें बताते हैं कि हमको कितने रूम्स चाहिए, कहाँ पे विंडो चाहिए, वॉशरूम कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं. उसके हिसाब से सभी आर्किटेक्ट अपना अपना डिजाइन हमको क्रिएट करके देते हैं. घर बिना आर्किटेक्ट के डिजाइन से भी हम बना सकते हैं एज पर अवर नीड, बट वही अगर हम आर्किटेक्ट से डिजाइन करवा के लेते हैं तो उसका लुक एंड फील अच्छा होता है. तो वही कंसेप्ट है लायोट मैनेजर का. लायोट मैनेजर अरेंज करता है कंपोनेंट्स को कंटेनर में. मतलब कंपोनेंट किस तरीके से कंटेनर में रखे जाएंगे ये डिसाइड करता है लायोट मैनेजर. क्योंकि जब हम कंटेनर की बात करते हैं, चाहे पैनल हो, एप्लेट हो या विंडो हो, ये कंटेनर में कंपोनेंट को प्लेस किया जाता है. और जब हम उसको प्लेस करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे जब ये GUI रन होगा तो कंपोनेंट कहाँ पे और किस लोकेशन पे डिस्प्ले होगा और उसका GUI किस तरीके से दिखेगा, ये डिसाइड करने के लिए यूज होता है लायोट मैनेजर. तो जितने भी कंटेनर होते हैं हर एक का डिफॉल्ट लायोट मैनेजर होता है. जैसे इफ टेक द एग्जांपल कि पैनल और एप्लेट का बाय डिफॉल्ट लायोट मैनेजर फ्लो लायोट है और विंडो, फ्रेम और डायलॉग का बाय डिफॉल्ट लायोट मैनेजर बॉर्डर लायोट है. जावा ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एंड असाइन डिफॉल्ट लायोट मैनेजर टू अ कंटेनर. जब भी आप कंटेनर यूज करते हो, आइदर फ्रेम यूज करो या विंडो यूज करो या डायलॉग यूज करो, तो अगर आपने लायोट मैनेजर को यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट उस कंटेनर का जो लायोट मैनेजर है, जैसे फ्रेम, विंडो और डायलॉग का बॉर्डर लायोट, वो लायोट मैनेजर अप्लाई होगा. अगर आप पैनल और एप्लेट यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट फ्लो लायोट जो लायोट मैनेजर है वो यूज होगा. तो अगर आप लायोट मैनेजर नहीं यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वाला यूज होगा. और अगर आप उसके अलावा कोई नया लायोट मैनेजर सेट करना चाहते हो तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लायोट मैनेजर, दैट इज फ्लो लायोट, ग्रिड लायोट, बॉर्डर लायोट, कार्ड लायोट एंड ग्रिड बैग लायोट. यू कैन सी द हायरार्की: फ्लो लायोट, grid layout or card layout, border layout and grid bag layout. These are the 5 layout manager. The components are arranged according to these layout managers. Now the uses of layout manager. Now we can say this is a flow layout manager, this is a box layout manager, this is a border layout manager, this is a grid bag layout manager, this is a grid manager. So to use the layout manager in a Java program, we need to create an object of corresponding layout manager. अगर मुझे सपोज फ्लो layout यूज करना है या फिर ग्रिड layout यूज करना है कंटेनर के लिए, तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. सो अगर मुझे फ्लो layout यूज करना है तो फ्लो layout ऑफ LF इज इक्वल टू न्यू फ्लो layout. इस तरीके से मैंने फ्लो layout मैनेजर का क्या क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. तो लायोट मैनेजर क्लास जो हमारे 5 लायोट मैनेजर है, दैट आर नथिंग बट इनबिल्ट क्लासेस. तो जो लायोट मैनेजर मुझे यूज करना है उसका बाय डिफॉल्ट मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. और फिर बाय यूजिंग सेट लायोट मेथड, बाय यूजिंग सेट लायोट मेथड उस लायोट मैनेजर को अप्लाई करना पड़ेगा कंटेनर को. तो ये एक्स मेरा कंटेनर का ऑब्जेक्ट है. इट मे बी अ फ्रेम ऑब्जेक्ट, इट मे बी अ विंडो ऑब्जेक्ट, इट मे बी अ डायलॉग ऑब्जेक्ट. तो हमने लिखा है एक्स डॉट सेट लायोट, कौन सा, फ्लो लायोट. वही अगर मेरा एप्लेट अगर है तो एप्लेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है तो डायरेक्टली मेथड यूज होगी सेट लायोट एंड लायोट मैनेजर.
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लो लेआउट क्या होता है, फ्लो लेआउट किस तरीके से कंपोनेंट को अरेंज करता है। इट अरेंजेस द कंपोनेंट इन अ कंटेनर लाइक द वर्ड्स ऑन पेजेस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो एक सीक्वेंस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपोनेंट प्लेस होते हैं, और जब ये बॉर्डर आ जाती है लास्ट बॉर्डर तो टॉप टू बॉटम आना स्टार्ट होते हैं। मतलब अगर ये रो पूरी फिल्ड होगी तो नेक्स्ट यहाँ से कंपोनेंट प्लेस होना स्टार्ट होगा। तो व्हाट इट डज, इट अरेंजेस द कंपोनेंट इन अ कंटेनर लाइक द वर्ड्स ऑन पेज। It fills the top line from left to right and top to bottom. The components can be left, center और right align। जो component होते हैं either आप left align कर सकते हो, right align कर सकते हो, या फिर center align रख सकते हो। And panel and applet has a default layout as a flow layout। जो panel container है हमारा और जो flow layout container है, सॉरी panel and applet जो container है उसका default flow layout होता है flow layout। So what are the constructor of flow layout? Flow layout के क्या constructor है? तो there are 3 constructor to create a flow layout. First is a default constructor. Second is flow layout integer how nothing but it represent the alignment कि हमको किस तरीके से रखना है, either left, center और right। and flow layout integer how that is nothing but the alignment प्लस horizontal gap कितनी होनी चाहिए वो दो कंपोनेंट के बीच में, और वर्टिकल गैप कितनी होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब दिस गैप बिटवीन द टू। सपोज यहाँ पे एक बटन है और यहाँ पे एक बटन होता तो इन दोनों के बीच में की जो गैप होगी दैट इज नथिंग बट वर्टिकल गैप, और ये दिस इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल गैप। तो हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप तो वो आपको कितना रखना है दोनों कंपोनेंट के बीच में, दैट वैल्यू विल बी पासेस इन अ पिक्सल। वो वैल्यू रहेगी पिक्सल्स में। जैसे अगर आप ये दो कंस्ट्रक्टर से अगर लेआउट मैनेजर क्रिएट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट देयर विल बी अ 5 पिक्सल ऑफ स्पेस बिटवीन ईच कंपोनेंट। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना रहेगा 5 पिक्सल। बट उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आपको हॉरिजॉन्टल पिक्सल सेट करना है और वर्टिकल पिक्सल सेट करना है। जो वैल्यू आप यहाँ पे पास करोगे उस वैल्यू उतनी वैल्यू एज अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप सेट होगी कंटेनर के लिए। नेक्स्ट इज अ ग्रिड लेआउट। नाउ व्हाट इज द ग्रिड लेआउट? ग्रिड लेआउट क्या करता है, तो ग्रिड लेआउट आपका जो कंटेनर होता है उसको इक्वल साइज ऑफ सेल में डिवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपका टोटल ग्रिड था मतलब आपका कंटेनर था उसको अलग अलग सेल्स में डिवाइड किया है, एंड ऑल सेल ऑफ सेम साइज। सारे सेल कितने साइज के, सेम साइज के। तो it arranges all the components in a grid of equal size cell. Add controls from the left to right and top to bottom। जैसे flow layout manager में होता था लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कंपोनेंट ऐड होते थे, वैसे ही ग्रिड लेआउट मैनेजर में भी कंपोनेंट लेफ्ट टू राइट एंड देन टॉप टू बॉटम विल बी ऐड। ओनली वन कंपोनेंट कैन बी प्लेस्ड इन अ सेल। ये जो एक सेल है इसमें एट ए टाइम एक ही कंपोनेंट रह सकता है, एक सेल में एक कंपोनेंट। एंड ईच रीजन ऑफ द ग्रिड विल हैव द सेम साइज। ये जो सारे ग्रिड है ये सारे एक साइज करेंगे, सेम साइज के। व्हेन द कंटेनर इज रीसाइज, जब आप सपोज ये कंटेनर आपने 200 बाय 300 का बनाया है फ्रेम, बट आप अगर इसको रीसाइज कर रहे हो सपोज 500 बाय 700 का कर रहे हो, तो सेल जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे कंटेनर का साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली सेल का साइज भी बढ़ेगा। तो ऑल सेल्स आर ऑटोमेटिकली रीसाइज। द ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग कंपोनेंट इन अ सेल इज डिटरमाइंड एज दे वर एडेड। तो जैसे पहले 1 ऐड हुआ तो 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से जिस सीक्वेंस में आप कंपोनेंट ऐड करते जाओगे उस सीक्वेंस में उस सेल को ऑक्युपाई करते हुए जाएगा। नाउ व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट दिस ग्रिड लेआउट? तो ग्रिड लेआउट दिस एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दैट इज अ डिफॉल्ट, देन ग्रिड लेआउट इंटीजर नंबर ऑफ रोज, इंटीजर नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको पहला जो ग्रिड क्रिएट होता है इससे ये आपका 1 रो 0 कॉलम वाला ग्रिड क्रिएट करता है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड कंस्ट्रक्टर आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रक्टर है ग्रिड लेआउट नंबर ऑफ रोज, इंटीजर नंबर ऑफ कॉलम्स, इंटीजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप। अभी यहाँ पे देखो अगर आप गैप्स पिक्सल नहीं डिफाइन कर रहे हो तो देयर इज अ 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप बिटवीन द कंपोनेंट्स। बट अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो यू हैव टू पास द हॉरिजॉन्टल वैल्यू इन द पिक्सल एंड वर्टिकल वैल्यू इन अ पिक्सल।
Next is a border layout. Now this is the third layout manager, and this layout manager are the layout manager of the frame, dialog and window. That is a border layout manager. Now what does this border layout manager is? The border layout is used to arrange the component in 5 regions. ये 5 regions दिख रहे हैं आपको, नॉर्थ, वेस्ट, सेंटर, ईस्ट एंड साउथ. इन regions में अगर आपको component place करने हैं, इस फॉर्मेट में अगर आपको कंपोनेंट अरेंज करने हैं, ये यूज होता है मैक्सिमम वेबसाइट डिजाइनिंग में. अगर आपको अलग अलग पोर्शंस में कुछ कंपोनेंट ऐड करने हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे जैसे आपको डिफरेंट टाइप्स ऐड करने हैं, यहाँ पे आपको कोई इमेज वाला सेक्शन देना है, यहाँ पे नीचे कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स सारे टाइप्स अगर आप चाहते हैं, तो बॉर्डर लेआउट मैनेजर आप उसमें यूज कर सकते हो. द बॉर्डर लेआउट इज यूज टू अरेंज द कंपोनेंट्स इन 5 रीजन, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर. Each region may contain one component only. एक रीजन में एक ही कंपोनेंट रह सकता है, बट ऐसा नहीं है, आप एक से ज्यादा भी कंपोनेंट रख सकते हो. इट इज द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ फ्रेम और विंडो. फ्रेम और विंडो का ये डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर है. द बॉर्डर लेआउट प्रोवाइड्स द 5 कांस्टेंट फॉर ईच रीजन, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन और सेंटर रीजन. Now how to create this layout manager? border layout अगर मुझे create करना है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मेरा, that is border layout. ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करके मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा border layout ऑफ b इज इक्वल टू न्यू border layout. तो क्या करेगा वो? इट क्रिएट्स अ border layout बट विथ नो गैप्स बिटवीन द कंपोनेंट. border layout मैनेजर क्रिएट करेगा बट कंपोनेंट के बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप नहीं रहेगी. सेकंड कंस्ट्रक्टर है मेरा, दैट इज अ border layout इंटीजर हॉरिजॉन्टल एंड इंटीजर वर्टिकल. यहाँ पे border layout क्रिएट होगा. Also it gives the horizontal and vertical gaps between the components. Now border layout of BL is equal to new border layout. आपने border layout का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर फ्रेम, जो फ्रेम का ऑब्जेक्ट है f डॉट सेट लेआउट, उसको border layout मैनेजर सेट किया. उसके बाद यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया, दैट इज बटन ऑफ b इज इक्वल टू न्यू बटन, दैट इज अ सबमिट. और इस बटन को ऐड किया है कंटेनर में, दैट इज अ फ्रेम डॉट ऐड कौन सा बटन, दैट इज बी. और बॉर्डर लेआउट के कौन से रीजन में? नॉर्थ रीजन में. तो बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, ये जो है दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट. किस रीजन में आपको ऐड करना है? अगर यहाँ पे आपको साउथ में ऐड करना होता है तो यू हैव टू राइट बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ. तो जिस रीजन में आपको ऐड करना है, दैट रीजन्स आर द 5 रीजन, नॉर्थ, सेंटर, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. उस रीजन में आपको कंपोनेंट्स ऐड करने हैं. जिस रीजन में जो कंपोनेंट ऐड करना है, यहाँ पे आपको उसका रीजन स्पेसिफाई करना होता है. नेक्स्ट इज अ ग्रिड बैग लेआउट. ग्रिड बैग लेआउट इज अ लेआउट मैनेजर which overcomes the drawback of grid layout manager. Now what is the drawback of grid layout? Grid layout में सारे सेल सेम साइज के होते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमेशा हमको सारे सेल सेम साइज के हो. जैसे यहाँ पे देखो आप, ये कंपोनेंट ने, ये जो कंपोनेंट है इसने 2 सेल को रीसाइज किया है, दो सेल को यूज किया है. तो जब ऐसी सिचुएशन है कि अगर हमारा कोई कंपोनेंट है वो एक से ज्यादा सेल को ऑक्युपाई कर सकता है, उस केस में हम यूज करते हैं ग्रिड बैक लेआउट मैनेजर. तो ईच ग्रिड बैक लेआउट ऑब्जेक्ट्स मेंटेन्स अ डायनामिक रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ सेल. अ ग्रिड बैक लेआउट प्लेसेस कंपोनेंट्स इन अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, allowing specified component to span multiple rows or columns. आप multiple rows और columns में component को span कर सकते हैं. Each component associates an instance of grid back constraint. हर एक component को उसके rules and regulations specified है. And each component occupies one or more cell known as its display area. So constructor of grid back layouts are grid back layout and grid back. This is only one constructor, that is a default constructor. Next is a card layout manager. This card layout manager arranges the component in the way of the containers